हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल मिस्टीरियस एस्ट्रोवेदा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आज आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल के थ्रू मैंने बहुत सारी मिस्टीरियस बातें आप लोगों को शेयर कर रखी हैं, तो आसानी से वो आप तक अवेलेबल हो जाएंगी। आप उन्हें देख भी पाएंगे और लोगों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों ऐसी बातें हैं इनमें जो आपको भी इंटरेस्टेड लगेंगी और आप दूसरों में भी इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं। क्योंकि आजकल के बच्चे जो फालतू की चीज़ें देखते हैं, उनसे अच्छा है कि वो इन स्टोरियों के थ्रू अपने आप को कुछ इम्प्रूव कर पाएंगे। तो स्टोरी सुनना तो सबको बहुत अच्छा लगता है, बेड टाइम स्टोरी हो या एनी टाइम। आप क्या, हम सब इंजॉय करते हैं कि हमें स्टोरी सुनने को मिले, या जब हमें कोई बताता है या हम जब कोई बुक पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इन स्टोरीज़ के थ्रू ज़रूर जाएं, मेरे चैनल के थ्रू सारी स्टोरीज़ को सुने और समझें और क्वेश्चन का आंसर देना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है चतुर राजकुमार। तो क्या होता है कि एक बार उदयगिरी नाम का एक राज्य था, जहाँ पर एक राजा और उसकी रानी बहुत आराम से राज्य कर रहे होते हैं। एक रात क्या होता है, बहुत ही सुहानी रात थी, पूर्णिमा की रात थी। तो आप जानते हैं पूर्णिमा की रात पूर्ण चंद्रमा होता है। रात बहुत सुहानी होती है क्योंकि चंद्रमा की किरणें हर घर पर, हर व्यक्ति पर बहुत ही शीतलता से पड़ती हैं। तो लोगों को बहुत ही अच्छा एहसास होता है, बहुत ही सुखद रात्रि होती है। तो राजा और रानी अपने महल के सबसे ऊंची अटारी पर बैठे हुए थे। अटारी बहुत लोगों को नहीं पता है, तो मैं बता दूं, सबसे ऊंची छत को भी कहते हैं अटारी। तो सबसे ऊंची छत पर वो लोग बैठे हुए थे और चंद्रमा की रात्रि का आनंद ले रहे थे। राजा के 7 राजकुमार थे। राजा ने उन सातों राजकुमारों के लिए 7 राजमहल बनवा रखे थे, जिसमें वो राजकुमार आराम से रहते थे। रात्रि इतनी सुहावनी थी कि राजा के मन में अचानक एक प्रश्न उठा कि क्यों ना मैं अपने पुत्रों से जाकर इस रात्रि में मिलकर पूछूं कि उन्हें कैसा लग रहा है और वो इस रात्रि को क्या करना चाहेंगे। राजा उठता है और पहले राजकुमार के महल में जाता है। वो जाकर अपने बेटे से पूछता है, बेटा, रात्रि सुहावनी है ना। राजकुमार की आवाज़ आती है, जी पिताजी। तो तुम इस रात्रि पर क्या करना चाहोगे। पहला राजकुमार प्रश्न का उत्तर देता है, पिताजी, मैं बहुत सारे घोड़ों, बहुत सारे हाथियों, बहुत सारे सेनाओं के साथ जाकर 7 वाले राज्य पर हमला करूंगा और उस राज्य को जीतना चाहूँगा। राजा राजकुमार की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाता है कि मेरा पुत्र बहुत ही बलशाली है और वो और भी शौर्य और पराक्रम को दिखाना चाहता है। बहुत खुश होता है राजा। इसी तरीके से वो दूसरे राजकुमार के महल में जाता है और सेम क्वेश्चन वो अपने दूसरे पुत्र से भी पूछता है, रात्रि कैसी है, सुहावनी है ना पुत्र, तो तुम इस रात्रि को क्या करना चाहोगे। दूसरा राजकुमार अपने पिताजी को आंसर देता है, उनके प्रश्न का उत्तर देता है, पिताजी, इस सुहावनी रात में मैं खेतों पर जाकर कुछ काम करना चाहूँगा और शीतलता का आनंद लेना चाहूँगा, क्योंकि इस सुखद रात्रि में मुझे काम करने में बहुत ही आनंद का अनुभव होगा। बहुत खुश होता है राजा अपने पुत्र की इस बात को सुनकर कि मेरा पुत्र बहुत ही मेहनती भी है और शौर्यवान तो है ही। चूँकि वो राजकुमार है, फिर भी उसे इच्छा है कि वो खेत में जाकर काम करे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। राजा बहुत प्रसन्न होता है। इसी तरीके से वो तीसरे राजकुमार के पास जाता है। सेम वही क्वेश्चन वो उस राजकुमार से भी दोहराता है, पुत्र, रात्रि कैसी है, सुहावनी लग रही है ना, तुम क्या करना चाहोगे इस रात्रि पे। तीसरा पुत्र भी बहुत अच्छा उत्तर देता है, पिताजी, मैं अपने सारे मवेशियों, अपने सारे पशुओं के साथ जाकर खेत पर बैठना चाहूँगा, वहाँ पे आनंद लेना चाहूँगा इस रात्रि का। और मैं चाहूँगा कि मेरे जितने भी पशु हैं, मेरे जितने भी मवेशी हैं, वो सब इस रात्रि का आनंद लें और सुख का अनुभव करें।
पिताजी बहुत खुश होते हैं। राजा बहुत प्रसन्न होता है। वो चले जाते हैं चौथे राजकुमार के पास और उनसे क्वेश्चन यही दोहराते हैं, रात्रि कैसी है और तुम इस रात्रि को कैसे आनंद का अनुभव करना चाहोगे। चौथा राजकुमार जो होता है, तीसरा राजकुमार भी यही उत्तर देता है कि वो रात्रि में बाहर जाकर सेवा करना चाहेगा लोगों की। राजा बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है, क्योंकि मतलब एक राजकुमार की अगर ये भावना है कि वो बाहर जाकर लोगों की सेवा करना चाहेगा, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मतलब कि वो बहुत ही अच्छा राजा बनेगा। इसी तरीके से राजकुमार जो राजा होता है वो अपने पांचवें पुत्र के पास जाता है और वही क्वेश्चन दोहराता है, पुत्र रात्रि कैसी है, तुम इस रात्रि में क्या करना चाहोगे। पांचवा पुत्र भी राजा को आंसर देता है कि वो अपनी रानी के साथ बाहर बैठकर और लोगों के क्वेश्चंस पूछना चाहेगा कि उन्हें क्या समस्या है और उसका समाधान करना चाहेगा। राजा बहुत प्रसन्न होता है। इसी तरीके से वो छठे राजकुमार के पास जाता है, पूछता है, रात्रि कैसी है पुत्र, तुम इस रात्रि में ऐसा क्या करना चाहोगे जो इससे तुम्हें आनंद का अनुभव हो। छठा पुत्र जो है वो भी यही आंसर देता है कि रात्रि बहुत सुहावनी है पिताजी, लेकिन मैं इस रात्रि में कूली बनना चाहूँगा और लोगों के कुछ काम करना चाहूँगा, ताकि मुझे ये रात्रि उन लोगों को भी सुखद प्रदान कर सके मेरे थ्रू, जैसे कि मैं अनुभव करूँगा। राजा बहुत प्रसन्न होता है। इसी तरीके से वो अपने सातवें पुत्र के पास जाता है, जो कि बहुत ही प्रिय था राजा को, क्योंकि वो एक छोटा पुत्र था और सातवां पुत्र बाकी के बड़े भाइयों से बहुत ही ज़्यादा शौर्यवान और वीर पुत्र था उनका, बहुत ही बुद्धिमान था। तो राजा को उम्मीद थी कि जब वो अपने सातवें पुत्र से यही सवाल करेंगे तो उसका उत्तर बहुत अच्छा भी होगा और हो सकता है कि आश्चर्यजनक करने वाला भी हो। तो राजा को बहुत ही गुमान था अपने पुत्र पे, बहुत ही गर्व था और छोटे पुत्र के पास वो सबसे जाते हैं उसके महल में और वही क्वेश्चन दोहराते हैं, पुत्र रात्रि कैसी लग रही है, सुहावनी है ना, तो तुम इस रात्रि को किस तरीके से आनंद का अनुभव करना चाहोगे। तो छोटा पुत्र जो होता है सबसे पहले राजा को प्रणाम करता है, अभिवादन करता है, उनके पैर स्पर्श करता है, छूता है और उन्हें बहुत ही आदर और सम्मान के साथ अपने कमरे में लेकर आता है, अपने कक्ष में लेकर आता है और कहता है, पिताजी आप यहाँ बैठिए, मैं आपको अवश्य इसका उत्तर दूंगा, पहले आप आराम से बैठ जाइए। तो दोस्तों, इस कहानी का पार्ट 2 मैं आप लोगों को कल बताऊंगी। आप भी सोचिए कि अगर पूर्णिमा की रात है और बहुत ही आनंद वाली रात है, पूर्णिमा की रात सुखद होती है, तो आप पूर्णिमा की रात की इस चांदनी रात में क्या करना चाहेंगे, मुझे अपने क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि छोटे राजकुमार ने कल क्या ऐसा उत्तर दिया जिससे कि राजा ने उसके ऊपर ऐसा क्या रिएक्ट किया। ये कहानी का जो भाग है ये मैं आपको कल रिवील करूंगी दोस्तों। तब तक आप भी सोचिए कि आप पूर्णिमा की रात में ऐसा क्या करेंगे। चांदनी की रात है, शीतलता है, आप क्या करना चाहेंगे मुझे ज़रूर बताएं। मुझे आपके सवालों का, आपके जवाबों का इंतज़ार है। थैंक यू।